आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। जैन धर्म और बौद्ध धर्म बहुत ही पुराने धर्म कहे जाते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म का दोनों ही का जो शुरुआत हुई लगभग साथ में ही हुई। 6वीं से लेकर 5वीं शताब्दी के आसपास इनकी शुरुआत हुई थी। जैन धर्म के बारे में कहा जाता है कि जैन धर्म भारत में शुरू हुआ और इसका अस्तित्व अभी तक बना हुआ है। मतलब ये जहाँ पर भी फैला वहाँ पर वो अस्तित्व में है, मतलब वो बना हुआ है। वहाँ के अनुयायी जैन धर्म के अभी भी अनुयायी या जैन धर्म को मानने वाले अभी भी अस्तित्व में बने हुए, मतलब वहाँ पर हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के बारे में कहा जाता है कि बौद्ध धर्म बहुत बड़े लेवल पर फैला और विश्व के दूसरे देशों में भी फैला। लेकिन कहा जाता है कि आज ये अपनी जन्मभूमि से ही गायब हो गया। इसके पीछे बहुत बड़े रीजन्स हैं, क्योंकि किसी धर्म को इतने बड़े लेवल पर प्रसारित किया जाता है, प्रचार किया जाता है और वो अपनी जन्मभूमि से ही गायब हो जाए तो कुछ न कुछ बड़े रीजन्स तो होंगे। इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे। अब इस धर्म को शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो गौतम बुद्ध को जाता है। जब किसी इंसान को इतने बड़े धर्म को शुरू करने का श्रेय जाता है और जिन्होंने शुरू किया है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके बारे में नहीं जानेंगे तो इस धर्म को हम जान नहीं पाएंगे। तो आज देख लेते हैं उन्हीं के बारे में कुछ चीज़ों को। उनका जन्म हुआ था 563 BC में, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। ये जो तारीख मिली है वो चीन के कैंटोन अभिलेख से मिली है, जिसका उद्धरण या जिसके बारे में NCERT के अंदर भी लिखा गया है कि इसके जो तथ्य मिले हैं हमको वहाँ से मिले। इसी वजह से इस तारीख को ऑथेंटिक माना जाता है। इनका जो जन्म स्थान था कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में था। कपिलवस्तु में इनका जन्म हुआ था। लुम्बिनी ये नेपाल में पड़ता था, अभी ये यूपी में पड़ता है। क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है, बहुत सारे देशों की सीमाओं का निर्माण हुआ बहुत समय बाद, तो ये चीज़ें अलग अलग हो गई। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, जो कि बहुत बड़े कबीला के एक प्रमुख थे। इनके कबीले की एक रिवाज थी कि वहाँ का जो भी प्रमुख चुना जाएगा वो लोकतांत्रिक ढंग से चुना जाएगा। ये नहीं कि पीढ़ी दर पीढ़ी बनते हुए जा रहे, ऐसा नहीं था। तो ये बहुत बड़े लोकतांत्रिक कबीले के एक सरदार थे। इन्हीं के पुत्र थे महात्मा बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ कहा जाता था। उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनकी माता का नाम था महामाया देवी, जो कि ये बहुत बड़े कबीले, क्षत्रिय कबीले से संबंध रखती थी। मतलब एक राजकुमारी थी कहीं की, जिनका विवाह शुद्धोधन से हुआ था, उनके पिता से हुआ था। इनके बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, राजा सिद्धार्थ भी कहते हैं उनको। इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था, उनका नाम था गौतमी और इनका गोत्र भी गौतमी था। इस वजह से भी इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। इनकी जो मौसी थी, इनका पालन पोषण इनकी मौसी ने किया, क्योंकि उनकी माता का जन्म जो देहांत था वो जल्दी हो गया था। मतलब जब ये पैदा हुए थे उसके कुछ दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, लगभग 5 दिन के आसपास। विवाह, इनका जो विवाह हुआ था वो 16 वर्ष की आयु में हो गया था। मतलब छोटेपन में ही पहले विवाह हो जाते थे, मतलब शादी हो जाती थी। इनका शादी जो है 16 वर्ष की आयु में हुई और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, वो भी एक बहुत बड़े क्षत्रिय कबीले की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम था, इनके पुत्र भी पैदा हुआ राहुल। इनके पुत्र का नाम था राहुल। इन्होंने जो गृह त्याग किया था, जो अपना घर त्यागा था, मतलब घर से चले गए थे, वो 29 वर्ष की आयु में त्याग दिया था। मतलब वो सत्य की खोज में निकल पड़े थे, मतलब निर्वाण की खोज में निकल पड़े थे। इस घटना को, गृह त्याग की जो घटना थी, जो घर से चले गए थे छोड़ के, इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। महाभिनिष्क्रमण। जो घर से जाने की जो प्रक्रिया थी उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके जो प्रिय शिष्य थे वो आनंद और उपाली थे। आनंद इनके सबसे ज़्यादा प्रिय शिष्य थे। अब बात करें ज्ञान की, ज्ञान प्राप्ति की,
तो इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो घर से निकलने के लगभग 7 वर्ष बाद उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, वो भी बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। बोधि वृक्ष एक पीपल का वृक्ष था, वहाँ पर बुद्ध इनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्ति को निर्वाण कहा जाता है, मतलब जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, उसी को निर्वाण कहा जाता है। इसी निर्वाण की वजह से उनको महाज्ञानी ज्ञान प्राप्त हुआ था, तभी से इनको बुद्ध कहा जाने लगा, महात्मा बुद्ध। और तभी से उस पेड़ का नाम जिसके नीचे बैठ के इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था बोधि वृक्ष कहा जाता है। इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि सिविल्स में यूपीएससी और पीसीएस में क्वेश्चन वहां से उठाए जाते हैं जहां से जिस चीज का कोई मतलब हो, जिस चीज की कोई वजह हो, वजह अक्सर पूछी जाती है बड़े बड़े क्वेश्चंस में, बड़े बड़े एग्जाम्स में। ध्यान रखना है, यूपीएससी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले वर्षों के क्वेश्चन, पिछले 10 सालों के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, 20 सालों के क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको जैन और बौद्ध धर्म से जरूर क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमको तो यूपीएससी में अगर सिलेक्शन पाना है तो एक एक नंबर के लिए लड़ना पड़ता है, तो क्यों ना इन धर्मों को कुछ इस तरह से पढ़ा जाए कि आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाए, क्वेश्चन कहीं से भी दे दिया जाए। एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि ज़्यादातर बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं ऐसे टीचर्स की वीडियोस या फिर उनसे पढ़ना पसंद करते हैं जो शॉर्ट में पढ़ाते हैं। बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, इस समय नामी टीचर हैं यूट्यूब पर, मैं नाम नहीं ले सकता। अब आपने देखा होगा ऐसे नामी टीचरों के आईएएस स्टूडेंट नहीं होते, छोटी मोटी जॉब तो निकाल देते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ करना है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। आपको बैठना पड़ेगा आधा 1 घंटे, 5-5 मिनट में आईएएस नहीं निकलता, पीसीएस नहीं निकलता, एसडीएम नहीं बन सकते, आईएएस नहीं बन सकते। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। कामयाबी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, कामयाबी के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। शॉर्टकट से ज़िंदगी नहीं चलती और ना ही कामयाबी मिलती। इसी वजह से जो थोड़ा लेंथी वीडियो होती है, अगर कोई बकवास नहीं कर रहा है, अच्छी नॉलेज दे रहा है, तो उस वीडियो को जरूर देखना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि अगर हम सही से नहीं पढ़ेंगे तो हमारे सही से एग्जाम्स भी नहीं निकलेंगे। शॉर्ट में पढ़ा सकता हूँ, चाहूँ तो 2-4 चीज़ें बता के आगे निकल जाता। अब उनके प्रिय घोड़े का नाम क्या था? कंथक था। उनका सारथी कौन था? चन्ना था, बुद्ध का। क्या ये आईएएस में आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पर उन्हीं चीज़ों को रखा गया है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो किसी एग्जाम में आ सकती हैं। हम किसी भी चीज़ को क्यों पढ़ते हैं? हम अपना टाइम क्यों ख़राब करते हैं? कोई वीडियो क्यों देखते हैं? या तो वो हमारे काम आए या हमारी उससे नॉलेज बढ़े या किसी एग्ज़ाम में काम आए। हम फालतू की चीज़ें क्यों सुनेंगे या क्यों देखेंगे? तो अगर चीज़ें टू द पॉइंट की जा रही हैं तो उन पर ध्यान जरूर देना चाहिए। मैंने यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को रखा है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज़रूरी है। फालतू की चीज़ें बहुत सारी हैं इसमें, अब उनको आप देखकर या समझ कर करोगे क्या? उनका कोई यूज ही नहीं है। तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे रखा गया है। तो आते हैं पढ़ाई पर। उनकी ज्ञान प्राप्ति को, निर्वाण प्राप्ति इस जन्म में पाई जा सकती है, लेकिन अगर आपको महापरिनिर्वाण चाहिए तो उसके लिए आपको मरना पड़ेगा, मतलब इंसान को मरना पड़ेगा। ये बौद्ध धर्म है। प्रथम उपदेश, उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, बनारस। उनका प्रथम उपदेश सारनाथ में कहा जाता है। उनकी भाषा थी, उन्होंने ही सरल भाषा का इस्तेमाल किया, बौद्ध धर्म में भी पाली भाषा का इस्तेमाल किया। यह प्राकृत का एक रूप है। जैन धर्म के बारे में बताया था कि जैन धर्म ने जो भाषा का इस्तेमाल किया वो प्राकृत थी। जीवन का अंत, इनके जीवन के अंत को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और इनके जीवन का जो अंत हुआ था वो 483 बीसी में हुआ था। 483 बीसी के अंदर, मतलब 80 वर्ष की आयु इनकी उस समय थी। इन्होंने अपने धर्म को लगभग 40 से 45 साल तक प्रसारित किया।
इनके धर्म में सबसे जो बड़े अनुयायी कहे जाते हैं वो सम्राट, मौर्य सम्राट अशोक कहे जाते हैं। इसको पूरे विश्व में फैलाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। ये आज बर्मा, इंडोनेशिया, म्यांमार, जापान, चाइना, इन सभी देशों में फैला हुआ है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि ये इंडिया से गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका है, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म। अब बौद्ध धर्म में भी ये था आज बुद्ध के बारे में, गौतम बुद्ध के बारे में। एक और चीज़ कही जाती है जो मैं यहाँ बता नहीं पाया। गौतम बुद्ध के बारे में कहा जाता है कि जो इनका जन्म हुआ था और इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ और इनको जो मृत्यु हुई, ये सभी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ। इसी वजह से वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म इस दुनिया में है, अगर ये भारत में आए तो और अच्छा है। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग चाहते हैं कि बौद्ध धर्म वापस भारत में आ जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।